ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या है, पहले है ट्रू फॉल्स। ठीक है, उसको नहीं देखना है, उसको आपको मेहनत करना है। क्लियर हो गया? हम मेनली पहले लॉन्ग आंसर्स का डिस्कस करेंगे और फिर एक सरप्राइज है वो लास्ट में आपको बताएंगे क्या है। ठीक है, इसीलिए हम नहीं पूरा डिस्कस कर रहे। पहला ट्रू फॉल्स को बाद में देखिएगा। मटेरियल कंज्यूम लिखा हुआ, व्हाट इज मटेरियल कंज्यूम? तो हम लोग पढ़े हैं ना, कॉस्ट शीट जो बनाते थे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे निकालते हैं मटेरियल, उसका बुक में अच्छे से देख के इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। क्लियर हो गया? मटेरियल कंज्यूम पहले लिखना होगा। ठीक है, वो देख के लिख लेंगे हम लोग। कैसे कैलकुलेट होता है, फॉर्मेट में लिखेंगे, है ना, पर्टिकुलर्स अमाउंट करके, जो पूरा प्रॉपर फॉर्मेट आपके बुक में दिया हुआ है ना, बुक में। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? जहां फॉर्मेट दिया हुआ है वहां जो डिटेल फॉर्मेट बुक में है, चैप्टर 1 में है ना, 2 में। ठीक है, चैप्टर 2 में, 1 में भी है थोड़ा सा, 2 में है, मेनली स्टार्ट में उसी का वही चैप्टर। ठीक है, दूसरा देखिए यार क्या लिखा हुआ है। तो पहले तो मटेरियल कंज्यूम हम बता देंगे और उसका कैलकुलेशन का फॉर्मेट ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हो गया सबको? दूसरा या इसमें क्या एक और क्वेश्चन है, क्या इमेजिनरी स्पेसिमेन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। शॉर्ट में लिखिए क्या पूछ रहे हैं, ये फॉर्मेट पूछ रहे हैं। फॉर्मेट पूछ रहे हैं ना, यस सर। फॉर्मेट तो क्या बनाना है हमको, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट। सिंपल फॉर्मेट बनाना है। बुक में देखोगे ना तो दो फॉर्मेट है, एक जब वर्क पूरा कंप्लीट हो जा रहा है और एक जब नहीं कंप्लीट हो रहा है। क्लियर हो गया? तो पहला आप ही सोचो क्या होता है, क्या करना चाहिए हमको। ठीक है, क्योंकि जो सरप्राइज है उससे रिलेटेड है ये पूरा क्वेश्चन है, तो हम बाद में बता नहीं क्या है, तो पहले आप ही मेहनत करोगे इसका। ठीक है, फिर देखिए ग्रुप बी। ग्रुप बी में क्या है, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, और ये डिफरेंट कैसे है किससे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इजी है, हम लोग तो मिड से भी कर लिए। क्लियर है सबको? डिफरेंस लिखना होगा ना, और आपका 15 मार्क्स का है, तो कैसे आप समझाओगे, इंट्रोडक्शन दोगे पहले। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताओगे आप कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, डेफिनेशन। ठीक है, ये सब, हाँ वेरी गुड, ये सब करेंगे हम लोग। डेफिनेशन बाद में, इंट्रोडक्शन में तो पहले क्लियर समझाते हैं। फिर थोड़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में समझा देंगे इंट्रोडक्शन में भी। क्लियर हो गया? फिर डिफरेंसेस लिख देंगे। डिफरेंसेस कितना करने बोले थे आपको, याद है? 15 नंबर के लिए लगभग 10 बोले थे। ठीक है, 10 या 12 का लगभग हम बोले थे, मिनिमम तो 10 कर देना, 10। ठीक है, 10 कर लेना। क्लियर हो गया? और फिर कंक्लूजन में लिखना है, क्योंकि 15 मार्क्स का है ना, तो आपका आराम से 5 पेज हो जाएगा ना, बहुत आराम से हो जाएगा। और कॉलम बना के मत लिखिएगा। कैसे, पहले कॉस्ट अकाउंटिंग पहले बेसिस लिख दीजिएगा, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, फिर वाई या जबकि वित्तीय लेखांकन में क्या होता है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, जो सीधे लाइन में लिखते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज इन्वेंटरी कंट्रोल। अभी किए ना हम लोग मटेरियल कंट्रोल, इसका नाम क्या है, इन्वेंटरी कंट्रोल। समझा देंगे। 15 मार्क्स का तो बोली थे कि ना कि इसको प्रिपेयर करना है हम लोग को। यस। टेक्निक्स को फिर बोला गया है, तो टेक्निक्स में क्या क्या था, वही एबीसी वाला, एबीसी ईओक्यू ये सब था ना। और एक ये फिर आपका वेद एनालिसिस था, है ना, परपेचुअल इन्वेंटरी कंट्रोल, पीरियोडिक कंट्रोल था ना, और डिटरमिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। कितना, 6 था टोटल। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? इसको समझा देना है। ठीक है, तो उसका प्रैक्टिकल भी है और ये भी है, 2 प्रैक्टिकल था ना, डिटरमिनेशन स्टॉक लेवल और ईओक्यू। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मेरिट्स और डिमेरिट्स। क्लियर है सबको? यस सर। 15 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन होगा बताइए कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन, फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया उसका आंसर, और लास्ट में कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है कि आप सिंपल में जो ऊपर लिखे उसको समराइज फॉर्म में हल्का सा लिख दे या मेन लिख दे, कि इसीलिए हम लोग देखते हैं जैसे कॉस्ट और फंक्स का अंतर क्या था। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम लोग वहां पे, क्या लिखते हैं, तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में मेनली कॉस्ट का होता है काम, है ना, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाता है, और कॉस्ट का ही जो प्रिंसिपल से सिद्धांत है उसके बेसिस पर काम होता है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हम लोग ओवरऑल सब चीज रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, और इसका कैसे लिखिएगा फिर, इन्वेंटरी कंट्रोल और टेक्निक का कंक्लूजन। तो आप बता दीजिएगा एक बार फिर से, तो ये इन्वेंटरी कंट्रोल क्या होता है, क्यों जरूरी है ना, कंक्लूजन में थोड़ा सा क्यों जरूरी है, क्योंकि मटेरियल मेन पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो मटेरियल तो रहना चाहिए ना, तो उसका कंट्रोल नहीं करेंगे तो नुकसान हो सकता है। टेक्निक से फिर नाम बस दे दीजिएगा, कॉमा कॉमा देके लास्ट में कंक्लूजन का बात बता रहे हैं, निष्कर्ष का बता रहे हैं, तो ये हो गया। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कैसे लिखिएगा, कंक्लूजन,
तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फिर से बता दीजिएगा सिंपल में कि ये होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है, ठीक है। एक दो फायदा करके नाम गिना दीजिएगा, कॉमा ही कॉमा देखिए, उसमें अलग अलग पॉइंट नहीं बनाइएगा। कंक्लूजन में पॉइंट अलग अलग करने से वो नहीं, उसका क्योंकि छोटा ही कंक्लूजन लिखिएगा ना, लेकिन अच्छा लिखिएगा। अच्छा, उसको भी पॉइंट वाइज आप कर सकते हैं, है ना, कि कंक्लूजन में 1 किए 2 किए 3 वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आपका मर्जी, ठीक है। मेनली आंसर को तो हम पॉइंट्स में लिखेंगे जो मेन आंसर है, ठीक है। तो कंक्लूजन भी दिखा देंगे तो क्या होगा, प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंफॉर्मेशन अवेलेबल से आपको क्या करना है, अकाउंट्स बनाना है मैन्युफैक्चर का, एक मैन्युफैक्चर है किसके, मशीनरी के। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक है, डायरेक्ट वेजेस है, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड। बहुत सिंपल है, इजी है ना। कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लेंगे सिंपल में। क्या बोला गया, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, मिड से में किए ना हम लोग, यस सर। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बन जाएगा, क्लियर हो गया, सिंपल। तो ऐसे तो वैसे कुछ है ही नहीं और ज्यादा। फिर क्या, हाँ बता रहे हैं। और क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट करना है प्राइस जिस पे मैन्युफैक्चरर कोट करेंगे। कोट करेंगे मतलब कौन सा स्टेटमेंट, ये कौन सा है, टेंडर वाला। टेंडर वाला पढ़े ना हम लोग, जो कॉस्ट शीट के आगे वाला जो था चैप्टर टेंडर, तो उसमें क्या करते हैं, एस्टिमेटेड खर्चा लगा लेते हैं ना, कि मेरा कितना टोटल कॉस्ट आएगा। टेंडर में क्या होता है बोलिए, अभी तक काम आप किए नहीं है, एस्टिमेट निकालते हैं ना, टेंडर में लिख के देते हैं कि हम ये काम कितना में कर देंगे, इतना में कर देंगे। क्लियर हो गया। तो जो टेंडर वाला जो हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पिछले साल वाला है या पहले हमको पता है इसका कॉस्ट कितना आने वाला है, उसके बेसिस पे हम लोग इसमें जोड़ देते हैं अमाउंट। तो इसमें क्या लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज हो रहा है, 6000, वेजेस हो रहा है 6000, तो 12000 हो गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट 12000 हो गया ना, इसी का 12000। और फिर बाकी सब ओवरहेड कैसे प्लस होता है, जो उसका परसेंटेज निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे ना, फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज कितना आया है, तो फैक्ट्री ओवरहेड का किस पे निकलता है परसेंटेज, वो आप पढ़िएगा चैप्टर 2 में, तो पता चलेगा ना। मेनली अगर नहीं दिया था क्वेश्चन में, तो किसका परसेंट निकालते हैं हम लोग, फैक्ट्री वाला और ऑफिस वाला, था ना हम लोग का, ये पढ़े ना हम लोग ये। अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो किसका परसेंटेज लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल का लेते हैं, वेजेस का लेते हैं, किसका लेते हैं। क्लियर हो गया। चैप्टर 2 में पढ़िएगा कि जब ये नहीं पता होता कितना परसेंट किसका लेना है, तो किसका फिगर्स लेके हम लोग परसेंट निकालते हैं। एक पेज के अंदर आंसर बन जाएगा इसका। क्लियर हो गया, इजी है ना, कुछ वैसा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए 7, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड स्टार्ट किए। कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल इतना को ये खर्चा हुआ कॉन्ट्रैक्ट में इस ईयर के दौरान। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, देखिए सारा इंफॉर्मेशन है, वर्क सर्टिफाइड भी दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी दिया हुआ है, कितना रिसीव हुआ, अनसर्टिफाइड मटेरियल। सिंपल क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, है ना। यस। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का सिंपल क्वेश्चन है, तो कैसे बनेगा, तो अगर पूरा नहीं याद है तो एक बार पढ़ लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का बेसिक तुरंत आप कर लीजिएगा। क्या होता है, लेफ्ट साइड क्या लिखते हैं, पूरा खर्चा, यस सर। राइट साइड क्या लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस, ये सब है ना। यस सर। तो वो सब करते हैं, हटाते हैं, प्रॉफिट का तो इधर से हटाते हैं, सेल हुआ कितना में, हटाए कितना में। यहाँ लेफ्ट साइड क्या होता है, आया कितना में, और राइट साइड में क्या होता है, गया। या क्लोजिंग स्टॉक क्या बचा, और प्रॉफिट का अगर कोई पार्ट होता है तो वो हटा देते हैं ना आप लोग। यस। उल्टा साइड लिख के हटाते हैं। तो एक बार आप देख लीजिएगा फिर से, ठीक है। इजी है ना क्वेश्चन। यस सर। फिर डेप्रिसिएशन कितना निकालना है वो दिया हुआ है, कितना प्रॉफिट आपको ले जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर हो गया सबको, इजी क्वेश्चन है। देखिए प्रैक्टिकल का है, इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। लास्ट बजट और एक्चुअल सेल्स दिया हुआ है लिम्का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, कंसर्न का, और आपको मार्केट करते हैं वो एक सिंगल प्रोडक्ट, तो एक ही प्रोडक्ट है उनके पास, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, बजटेड सेल्स से एक्चुअल सेल्स से क्या निकालना है, 2 ही अमाउंट बस निकालना है आपको, सेल्स प्राइस और वॉल्यूम वेरिएंस, बस। क्या है बताइए, तो अगर वेरिएंस हम निकालना चाहे तो क्या होता है फॉर्मूला, बजटेड माइनस एक्चुअल, यही ना, यही ना होता है फॉर्मूला। यस। तो वो तो आपका बजट लिखा हुआ यूनिट्स इनटू प्राइस करेंगे और एक्चुअल सेल्स का माइनस कर देंगे कितना, 6000 इनटू 4.5 रुपया। क्लियर हो गया। तो वो तो आ जाएगा वेरिएंस। अच्छा, एक्चुअल जो सेल्स होता है उसमें तो हम लोग का उल्टा होता है ना, एक्चुअल माइनस बजटेड होता है। क्या होता है फॉर्मूला, देखिए बताइए तो हमको, सेल्स वेरिएंस। ये बजट वाला क्वेश्चन है, देखिए बजटेड लिखा हुआ है ना, स्टैंडर्ड तो कहीं नहीं है। बजट वर्ड को अंडरलाइन करिए, तो बजट वाला में जाएंगे, स्टैंडर्ड वाला में नहीं जाना है। देखिए बताइए हमको क्या फॉर्मूला बजट इसका सेल्स का, एक्चुअल प्राइस सर, पहला एक्चुअल प्राइस मैंने बजटरी प्राइस इनटू एक्चुअल। बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 3। आइए इलस्ट्रेशन देख लीजिए। चलिए मेरी क्या था,
कल आदर्श ध्यान दिला दिए तो वो सिंपल अपने वाला गलत कर देते हैं, बोल दिए ठीक है, इंटू करने से नहीं आ रहा है, और टेंशन रहता है, देखिए टेंशन रहने से कितना फायदा हो गया है, तो बाकी लोग भी अगर देखते तो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। देखिए अभी फिर वो बताए हैं इलस्ट्रेशन क्या है, फॉर्मूला बोलिए क्या है, सेल्स प्राइस वेरिएंस एक्चुअल माइनस बजटेड। किसमें होता है, हम लोग पढ़े थे ना, सेल्स में और प्रॉफिट में क्या होता है, उल्टा होता है, बजट माइनस एक्चुअल नहीं होता, क्या होता है, एक्चुअल माइनस बजट। क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि तभी ना पता करेंगे फायदा हुआ कि नुकसान, तभी ना प्लस में आएगा तो पता चलेगा फायदा है ना। कॉस्ट में होता है बजट माइनस एक्चुअल, इधर ध्यान दीजिए, कॉस्ट में क्या होता है, जो भी खर्चा मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का, उसमें क्या करते हैं, बजट माइनस एक्चुअल। क्यों, क्योंकि बजट माइनस एक्चुअल करते हैं, प्लस में आएगा तब, अगर प्लस में आता है तब मैं बोलते हैं फेवरेबल है, मतलब मेरा कम खर्च एक्चुअली में लगा। लेकिन सेल्स में क्या करना होता है, एक्चुअल माइनस बजट, तब ना पता लगेगा आपको ज्यादा प्रॉफिट हुआ, प्लस में आया मतलब क्या, ज्यादा प्रॉफिट हुआ। क्लियर हो गया, तो ये बस याद रखने के लिए टैक्टिक्स है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, यस सर। इजी है कि नहीं बोलिए, क्वेश्चन इजी है ना, ठीक है। तो अब क्या करना है, चलिए इधर ध्यान दीजिए, क्या है सरप्राइज वाला बताते हैं आपको एग्जाम इसी पेपर का लिख के लाना है, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इसमें ऑप्शन है ना 6 में 4 करिए, आप 4 नहीं करिएगा, आप पूरा 6 करिएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस है ना ये, एग्जाम में एक्चुअल में 6 नहीं करना है, इसमें 4 करना। अभी के लिए इसको आप आंसर लिख के कब लाइएगा, कल तो हम लोग क्लास करेंगे, कल नहीं बोलना है, तो 23-24 छुट्टी है आपका, शायद हो सकता है दूसरा एक्स्ट्रा क्लास हो, मेरा क्लास नहीं हो, ठीक है। क्लियर हो गया, आपको लिख के ले आना है आंसर, 26 तारीख को जमा करना है मेरे पास आंसर। क्लियर हो गया, कैसे जमा करना है, पीडीएफ पहले बना के रख लेना है अपने पास, समझ गए कि आपको अगर देखना हो तो किससे देखेंगे आप, पीडीएफ से। और आप ये सोच के करिएगा कि एग्जाम ही में लिख रहे हैं, मतलब आप भले यहाँ पे देख लिए, आप चाहे तो थ्योरी का प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। और बैठ के जब लिखिएगा तो क्योंकि इसमें 3 घंटा दिया गया है आपका, पूरा 40 क्वेश्चन करने का ना, वो सेकंड वाला जो पार्ट है बी का, लेकिन छोटा छोटा है ना, जो प्रैक्टिकल जो तो छोटा छोटा है, आप क्या करिएगा, पूरा सेट ही कंप्लीट करिएगा 3 घंटा में, 3 घंटा से ज्यादा टाइम नहीं लेना है आपको। क्लियर हो गया, पूरा क्वेश्चन करना है, कोई ऑप्शन नहीं करना है आपको, ये नहीं सोचना है कि हम ये नहीं कर रहे वो कर रहे हैं। बी पार्ट का भी, ग्रुप बी का भी आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हम क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं, आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितना देर में, प्रैक्टिकल में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, छोटा छोटा प्रैक्टिकल है, 3 घंटा में आराम से हो जाएगा, 5-5 पेज थ्योरी का भी हो जाएगा। क्लियर हो गया, और लिखने का प्रैक्टिस करना है, नहीं करेंगे ना तो आप एग्जाम में भी आपको दिक्कत होता है, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है आपको फिर। क्लियर हो गया, तो ये मान के करिएगा कि एग्जाम में ही बैठ के हम दे रहे हैं, तो 23 या 24 जिसमें भी आप लिखना चाहे लिखिएगा, सुबह में ही जमा कर देना है। अगर सुबह में अगर लेट भी होता है आपको तो कम से कम उस दिन जमा कर देना है। जमा किसके पास करना है, विल्सन के पास, विल्सन आप जमा कर लीजिएगा, और आप जब जमा करेगा तो रोल नंबर वाइज उससे मैसेज आते जाइएगा, समझ में आया, तो बार बार मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जैसे 5 रोल नंबर दिए तो 5 आगे, फिर 10 दिए तो इसके पीछे, 1 दिए तो इसके आगे, समझ में आया। एक जन को, और दीपक आप भी हेल्प कर दीजिए, ठीक है, तो वो दोनों हेल्प कर देंगे। 27 और एक पेज बनाइएगा, सुनिए एक पेज में रोल नंबर पूरा लिख लीजिए, और जो लोग दे रहे हैं टिक करिएगा, और उनसे साइन करवाना है डेट के साथ, तो रोल नंबर, नेम, डेट, साइन। क्लियर हो गया, कॉलम बना लीजिए, लिख लीजिए रोल नंबर। सर 26 को तो संडे हो रहे हैं, 26 को संडे हो रहे हैं, 25 को बोल, 25 को आप 26 बोल रहे हैं। ओ 26 बोल दिए, चेंज कर लीजिए। 23-24 छुट्टी है, हाँ 23-24 छुट्टी है, 24 तक आप कंप्लीट कर दीजिएगा, और 25 को आप इवन फर्स्ट क्लास में नहीं भी आ पाए तो जब भी आके जमा कर देंगे। 24-25 छुट्टी छुट्टी है, बट एक्स्ट्रा क्लास हो, एक्स्ट्रा क्लास हो गई सर।
सर आ रहे 27 को ले आइए। नहीं सर 27 को नहीं, वो छुट्टी पड़ जा रहा है उधर से आप बोलो। सर 27 से छुट्टी हो रहा है क्लास हम लोग का, एग्जाम। ठीक है, तो हम लोग 25 को ही जमा कर देंगे। तो आप लोग आइएगा ना, लेकिन Yes, sir. हाँ सर, एक्स्ट्रा क्लास 25 को जमा कर लीजिएगा। मिल्सन के पास जमा कर देना है सबको। मिल्सन नहीं आएंगे तो अभिषेक के पास, अभिषेक नहीं आएंगे तो दीपक के पास, वो नहीं आएंगे तो दीपक के पास, वो नहीं आएंगे तो सतीश के पास। नहीं सर, कोई नहीं आएंगे तो पेज पे रख देना, हम आएंगे अभी। ठीक है, क्लियर हो गया? जमा नहीं करेगा। करना है, अगर नहीं करेंगे ना तो आपको क्या लगेगा पता है, सीधे एग्जाम में आप बैठ के लिख रहे हैं और वो आपके लिए टफ होगा। समझ में आया? एक बार आप बैठ जाएंगे ना तो एग्जाम वाला प्रेशर आपके अंदर से निकल जाएगा, क्योंकि एक बार आप एग्जाम का प्रेशर लेके बैठ गए। ठीक है, प्रेशर लेना है शुरू में कि हमको करना है, और बुक हटा लीजिएगा उस समय, ऐसे सोचना है कि एग्जाम ही दे रहे हैं, थ्योरी का प्रिपेयर करके ही बैठिए, लेकिन बैठिए आप पूरा क्वेश्चन का प्रिपेयर करके ही बैठिए, लेकिन दीजिए, बैठ के एग्जाम दीजिए। 3 घंटा अपने घड़ी में, मोबाइल में देख लीजिए, ठीक है, और बैठिए, और आप अपना खुद ही ईमानदारी से लिखिए। कोई देखने नहीं आता है, लाइफ में कोई नहीं देखने आता है कि आप चीटिंग कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम में भी चीटिंग नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में जो आप डिजर्व करते हो ना वही मिलेगा। तो ईमानदारी से चलोगे तो सब मिलता है, अपने आप आके मिलता है। बेईमानी करोगे तो भागोगे चीजों के पीछे और कुछ नहीं मिलेगा, छूट जाता है हर चीज। ठीक है, बेईमानी में सुख नहीं है, ईमानदारी में ही सुख है। लिखिएगा तो आपको ही फायदा है। ठीक है, तो सब जमा करेंगे ना? यस सर। कब जमा करेंगे? 25। ठीक है, तो ला के जमा कर देना है, और आप रिकॉर्ड रखिएगा, साइन भी करवा लीजिएगा। क्लियर हो गया? बस आपको थोड़ा फॉर्मेट बनाना है, उसके बाद जो लोग आएंगे वो साइन करेंगे, अपना लिखेंगे। और कॉपी के जो फर्स्ट पेज में ऊपर में नाम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, डेट, है ना, और एग्जाम लिखेगा, सीएमए एग्जाम। ठीक है, ठीक है, और पीडीएफ बना के रख लीजिएगा, भूलना नहीं है। पीडीएफ अगर नहीं बनाएंगे तो आप कैसे देखिएगा फिर बाद में कि हम क्या क्या लिखे हैं? पीडीएफ बना के रख लेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, हम और इजी कर देते हैं, रुकिए। आपको पीडीएफ ही भेजना है, आंसर पेपर अपने पास रखिए, वो ज्यादा अच्छा। मोबाइल पे पीडीएफ क्यों देखेंगे, आप रखिए। अब मेरे पास आपको पीडीएफ कहाँ भेजना है? ग्रुप में। मिल्सन आपका काम करता ठीक है, हाँ, आपका छुटकारा हो गया। तो पीडीएफ भेजना है, और उसका रीनेम कैसे करना है? पहले क्या रहेगा? रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर लिखते हैं ना पहले। अच्छा, पहले नहीं, पहले लिखेंगे सीएमए, सीएमए लिखना है, फिर रोल नंबर, सीएमए, जैसे रोल नंबर 1 है तो 01, और क्या लिखते हैं? नाम, रोल नंबर, नाम। हाँ, बस इतना। सीएमए एग्जाम लिख देना है, टेस्ट प्रैक्टिस एग्जाम, फिर बगल में क्या लिखना है? रोल नंबर, और बगल में नाम। क्लियर हो गया? तो बीच में NAME या ROLL ये सब नहीं लिखना है, सीधे CMA एग्जाम, ठीक है, फिर रोल नंबर और नाम, बस। ठीक है, क्लियर हो गया? कब भेजिएगा? ठीक है, भेजना है, और अपने से किया हुआ भेजना है। कोई पीडीएफ भेजे उसको कॉपी करके मत भेजिएगा, किसको धोखा देंगे फिर? हमको थोड़ी ना कुछ करना है उससे। ठीक है, हम तो बस चेक करना होगा, हम देखेंगे क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम जब हमको लगेगा देखना है देख लेंगे, लेकिन आप अपना काम करिए। ठीक है, हाँ, आपको आपका, आप जब करना चाहें कब करेंगे? बोल रहे हैं 25 को, 26 को बोल रहे हैं ना? हाँ, तो 26 को पीडीएफ जमा कर सकते हैं। 26 तक आप जमा कर दीजिए। 26 को आपको जब टाइम मिले आप कर। ठीक है, थैंक यू।